चलिए इस वीडियो में जानते हैं आपका एटॉमिक जो मॉडल है उसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री जानते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं इसका आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आया। तो चलिए इसको हम समझते हैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला मॉडल सबको पता है आपका डेमोक्रेटस ने दिया था। उसी समय हमारे इंडियन ऋषि महर्षि कर्नाड ने भी दिया था। दोनों इंडिपेंडेंटली दिया था। इन्होंने मतलब जैसे फिलोसफर थे, इन्होंने मतलब एटॉमिस्टिक थ्योरी दिया था। ठीक है, बोला था कि जितने भी मतलब मैटर होते हैं उसका स्मॉलेस्ट पार्ट मैटर होता है, एटम होता है। ठीक है, उसके बाद से डाल्टन ने साइंटिफिक वे से मतलब एक्सप्लेन किया और उन्होंने मतलब सपोर्ट भी किया, बोला कि डेमोक्रेटस और जो महर्षि कर्नाड ने बोला था वो बिल्कुल करेक्ट था। तो उन्होंने हार्ड स्फीयर मॉडल दिया जो कि आप देख सकते हो फिगर में। उसके बाद से जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया तो उसके बाद से नेक्स्ट मॉडल जो थॉमसन ने दिया था, जिसे कहते हैं प्लम पडिंग मॉडल कहते हैं या वाटरमेलन मॉडल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मॉडल जो आया है इसमें जब अल्फ़ा गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली किया गया तो उसके बाद से नेक्स्ट मॉडल जो आया दरफोर्ड ने दिया। तो दरफोर्ड ने क्या मॉडल दिया, न्यूक्लियस का डिस्कवरी हो गया तो न्यूक्लियर मॉडल दिया। ठीक ना, ये मॉडल है। उसके बाद से 1913 में जो है, फिर बाद में जब आपका जो रदरफोर्ड के मॉडल में ड्रॉबैक था जिसमें स्पेक्ट्रम की लाइन को स्टेबिलिटी नहीं समझा पाया, तो उसके बाद से बोर्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बाद से अपना थ्योरी दिया, मॉडल दिया जिसे हम कहते हैं प्लैनेटरी मॉडल, ये दिया। ठीक है, उसके बाद से फाइनल जो मॉडल आया वो आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर के बाद आया, जिसे श्रोडिंगर ने दिया था, इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो इतने मॉडल्स हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने आपको इस शॉर्ट में बता दिया है कि आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक खत्म हुआ। थैंक यू।